अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। राहुल गांधी वोट की चोरी के बारे में संसद के सामने जुलूस निकाले हैं। वोट की चोरी के बारे में सारे देश में उजागर करने की, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सब जानते हैं, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान कहीं भी नहीं दिख रहे। वन मैन वन वोट राहुल गांधी का नारा है। ये संविधान हमको हक दिया है। देश में लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं। क्या उनको कोई फिक्र है या नहीं है? जिसके पास वोट का राइट है वो जिंदा है, जिसके पास वोट का राइट नहीं है वो मुर्दे के बराबर है। जिसके पास राइट है वो राजा है। राजा एक राजा को चुन सकता है। आज मुसलमान किस जगह पे ठहरा हुआ है? भारत के अंदर लगभग 300 सांसद इस वोट के चोरी के बारे में, इस वाकया को उजागर करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या है इसमें? नाजरीन, मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। क्या हमारा भारत में क्या हक बनता है इस बात को पहुंचाने के लिए? मेरा शक, 11 साल से वोट की चोरी हो रही है, मेरा शक था। आज राहुल गांधी जो डेमो दिखाए उससे मेरे को यकीन हो गया कि 90% मुस्लिम वोट का कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा। कहां गए मुस्लिम कॉलर्स, मुस्लिम मुलबा? छोटे छोटे बात पे ऐसा प्रकट होते हैं, पूछो मत। कहां गए मुस्लिम रहबरी? अरे इसके बारे में कुछ बोलो, सिया सच है या गलत कर रहे हैं राहुल गांधी? कुछ तो बोलना। अरे 25 करोड़ अवाम बेचैन है कि भाई हमारा क्या जिम्मेदारी है यहां पर, हम क्या करना चाहिए? या खामोश बैठना है या इसके बारे में अवाम तक ये बातों को पहुंचाना है? इसकी फिक्र में है, पसोपेश में है। सारे मुस्लिम कॉलर्स का काम क्या है? इस बात को पहुंचाना है तो वोट की चोरी हो रही। कुछ तहकीकात करिए, उसके बाद में अवाम को मैसेज दीजिए। अरे कहीं कब्रिस्तान में कुछ हल्ला हो गया, हर आधे घंटे को गोदी मीडिया पे प्रकट ऐसा जिन आता ना, उस तरीके से जो है गोदी मीडिया पे प्रकट हो जाते हैं और हल्ला मचा देते हैं। अरे ये बुनियादी हक है हमारा, ये वोट हमारे पे बाकी रहा तो हम कहीं भी जाके एहतजाज कर सकते, ये वोट रहा तो सांसद बना सकते, वोट रहा एमएलए बना सकते हैं। अरे वोट नहीं रहा, बंधुआ मजदूर। मैं 25 करोड़ मुसलमानों को पूछना चाह रहा हूं, क्या बंधुआ मजदूर बनना तय करना है आपको? अपने दिमाग से कोई फैसला लीजिए कि भाई मेरा वोट वाकई कहां जा रहा है, इसके बारे में सोचना है। कहां गए सारे यूट्यूबर्स, मुस्लिम यूट्यूबर्स? फलानी दरगाह, फलानी दरगाह, फलानी दरगाह, फलाना हमला, फलाना हमला। क्या मुस्लिम यूट्यूबर को, मुस्लिम पॉलिटिशियन को एज बाकी रह गया? अरे बुनियादी हक है वोट का। अरे इसके बारे में बात करिए। एक पहल शुरू हुई, उसके लिए हम क्या मदद करना है? देश के साथ में, देश के हितों के साथ में जो गद्दारी हो रही है, उसके लिए हमारा क्या फर्ज है, हम क्या फर्ज निभाना है? इसके लिए सारे उलमा सामने आना चाहिए। खासतौर पे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आके कुछ बयान देना चाहिए, नदवी साहब आके बयान देना चाहिए। सबको मुंह को ताला पड़ा हुआ है, मुंह को लखवा मार दिया। अरे आपका हमारा बुनियादी हक है, वोट है तो राजा बनते, वोट नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है।
जैसे जमाने में हम सुनते थे 1 वोट को 500, 1 वोट को 2000, वो 2000 भी चले आते हैं वोट नहीं रहा तो। अरे सोचिए मुसलमानों, सोचिए हम क्या करना चाहिए आज के जमाने में। आज के दिन एक मुहिम शुरू हुई वोट चोरी के नाम से, देश में देश को कब्जा कर रहे हैं। बार बार 300 सांसद बता रहे हैं कि हमारे पॉलिटिशियन किधर गए, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा, जहां उनके कानों में यह बात नहीं पहुंच रही। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उन तमाम लोगों को, उन सियासी, भारत के जितने सियासी जो लाभ उठा रहे हैं, उन तक जाके बात को पहुंचाइए। तेरे कान में जो है मैल निकालिए, कुछ सोचिए क्या करना है। अहम बात यह है कि हमारे वोट के बगैर सेंट्रल में हुकूमत नहीं बन सकती है। मैं ये 11 साल से बोल रहा हूं। आज ये मेरे को यकीन हो गया, राहुल गांधी जो चीजें उजागर कर रहे हैं, इससे मेरे को एक यकीन हो गया कि हमारे मुसलमानों का वोट कहीं भी नहीं पड़ा है, 0 हो गया। 8-10 MLA बन गए, 1-2 MP बन गए तो सारे मुसलमान खुश है, पटाखे फोड़ रहे हैं, वाहवाही कर ले रही। अरे 25 करोड़ मुसलमान का सवाल है ये। उठो, कुछ सोचो, बोलिए। ये मुस्लिम यूट्यूबर्स बोलिए, कब तक खामोश बैठेंगे, कब तक दलाली करेंगे। आज एक अच्छा मौका है, 25 करोड़ मुसलमानों को जगाने का एक मौका है। आने वाले दिनों में जितने भी जो बाकी है वोटर लिस्ट में, पोलिंग बूथ तक भी नहीं जा सकेंगे अगर आज हम ऐसा खामोश बैठेंगे तो। इस सारे बातें बोलने का मतलब यह है कि हम जागने का टाइम आएगा। हमारा हक है, संविधान में हमको इजाजत दिया है, संविधान हमको राइट्स दिया है 1 मैन 1 वोट की। हमारे वोटों को तहकीकात कर लीजिए, हमारे घर में किसका वोट है, किसका नहीं है। अरे वोट है तो तुम कुछ कर सकते, वोट नहीं है तो 0 है। मैं सारे उलमाओं से, सारे पॉलिटिशियनों से, सारे जो कॉलर्स है जो आधे घंटे को मीडिया पे टपकते, उन सबको कह रहा हूं, कुछ अवाम को जगाइए। संविधान के दायरे के अंदर हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अरे हमारे बगैर सेंट्रल में हुकूमत बन ही नहीं सकती है। 11 साल से हुकूमत बन रही। अरे कभी सोचे मुसलमानों, कभी सोचे, अरे एक बार सोचिए हम किस रास्ते को जा रहे हैं, किस रास्ते को जाना है। मेरे दोस्तों, 1 मैन 1 वोट जो राहुल गांधी जो नारा निकाले हैं, उसमें हमारा भी हिस्सेदारी होना है। हम भी कुछ करना है, वरना हम मिसाल बन के रह जाएंगे। हमारी आने वाली नस्ल हमको कोसेंगी अगर आज हम बैठेंगे, चुप बैठेंगे। जो भी करना है संविधान के अंदर, दायरे के अंदर रहकर हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। हमको इजाजत दिया है संविधान। हमको इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारा नौकर है। 140 करोड़ की नुमाइंदगी करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे तरफ से नुमाइंदगी करना है। अरे हमारे साथ ही विश्वासघात कर रहा उन्हें कि राहुल गांधी बार बार चिल्ला रहे हैं। क्या हमारे लोग चिल्ला रहे हैं? हमारे लोग कुछ बता रहे हैं? नहीं बता रहे। दोस्तों, एक गंभीर मसला है वोट की चोरी का। इस पे आप लोग अपने राय रखिए, अपनी बात को रखिए। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए। आपका क्या तकलीफ है इन सांसदों से, इन MLA से? हमारा हक का कोई उम्मीद मत रखिए।